मन है, मन का काम है सोचना, इधर उधर घूमना, भूतकाल में, भविष्य काल में। और फिर सवाल, हमारे मन में जब सवाल आते हैं अपने जिंदगी के बारे में, अपने भूतकाल के बारे में, अपने भविष्य काल के बारे में, अपने जो सगे संबंधी है उनके बारे में, तो हम क्या करते हैं? नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी। जब मन में विचार आते हैं तो हम बहुत सोचते हैं। कभी कभी हमें जो सवाल होते हैं उनके जवाब हमें मिल जाते हैं, कभी कभी और सवाल सामने आते हैं। हम कभी कभी दूसरे किसी व्यक्ति के साथ हम उसके बारे में बात करते हैं ताकि हमारे सवालों का जवाब मिल जाए। कभी कभी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी और सवाल सामने आते हैं और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक भी हो सकता है। इसलिए आपको जब भी कोई सवाल मन में आए, आपके जिंदगी में कुछ दुखद हो जाए, कुछ बुरे अनुभव आपके साथ हो जाए, तो आप ध्यान में रखना कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के बारे में हम विचार बहुत करते हैं और हमें कुछ निर्णय लेना होता है। तो अगर सामने वाला व्यक्ति, उसे उस चीज के बारे में अनुभव है, उसके ऊपर भी निर्भर होता है। वो जो व्यक्ति है उसका दृष्टिकोण आपके बारे में क्या है, उस व्यक्ति को क्या भावना है आपके प्रति, उस सब के ऊपर वो निर्भर होता है कि आपको क्या निर्णय मिलेगा। अभी हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। आपको अगर कुछ बिजनेस करना है, लेकिन आपने ऐसे व्यक्ति से जाके बात की जिसने कभी बिजनेस किया नहीं है या वो डरता है बिजनेस से, तो आपको वो वही सलाह देगा कि बिजनेस करना आपके लिए नामुमकिन है। अगर वो व्यक्ति आपको बहुत होशियार नहीं समझता है तो उसके हिसाब से वो बोलेगा कि ये आपके बस की बात नहीं है। अगर वो खुद को कमजोर समझता है तो भी वो आपको भी कमजोर समझने लगेगा। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं, उसके ऊपर निर्भर होता है। इसलिए आपको किसी को कुछ पूछना है, आपको निर्णय लेना है, तो आप सही व्यक्ति चुने कि उस व्यक्ति को आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में कुछ अनुभव हो और आपके प्रति उसकी भावना सकारात्मक हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक उदाहरण देती हूँ। मेरी एक सहेली है, वो शादी करना चाहती थी और उसका जो फियांसी था वो दारू पी रहा था। तो वो कहती थी कि उसने बोला है कि शादी के बाद वो दारू छोड़ देगा। तो हमने पूछा कि शादी के बाद ऐसी कौन सी जादू होने वाली है कि वो दारू छोड़ देगा और अभी नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति प्यार में होता है तो उसे सब कुछ अच्छा लगता है, एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास होता है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन शादी से पहले अगर आपको कुछ सवाल रहे एक दूसरे के बारे में, तो उसके बारे में जरूर चर्चा करना। आप अपने सहेली के साथ या अपने माता पिता के साथ बैठ के उसके ऊपर चर्चा करना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्यार में होता है तो उसे सब कुछ अच्छा ही दिखाई देगा, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है जिससे आप पूछ रहे हैं कुछ सवाल, वो उसके प्यार में नहीं है, तो उसको एक क्लियर पिक्चर आएगा। इसलिए जरूर पूछना। और दूसरी बात है कि आप जब किसी को पूछेंगे तो वो निर्णय देंगे। हम ऐसा नहीं कहते कि आपको उसने बोला हाँ नहीं ऐसा करो वैसा करो, आप तुरंत अपना निर्णय बदल लेना। आप उसके ऊपर सोचना कि इस व्यक्ति ने मुझे ये बात कही है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा सोचो। और अगर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है तो बस और लोगों से बात करना, लेकिन ध्यान में रहे कि वो निकट के लोग हैं और आपको उनके ऊपर भरोसा है। हमारे जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, हम दिल हल्का करने के लिए किसी से बात करते हैं और कभी कभी वो बात बहुत जल्दी फैल जाती है। और जब कोई भी बात फैल जाती है तो उसको बहुत मसाला रहता है, आप सबको पता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि आप
आपके जो जिंदगी के अनुभव है, आप दिल हल्का करना चाहते हैं या आपको कुछ निर्णय लेने हैं जिंदगी में, तो सही व्यक्ति चुनें और फिर बात करें। और जो भी निर्णय आपको मिलता है उसके ऊपर आप सोचना, 2-3 लोगों से पूछना, निकट के लोग, भरोसे वाले लोग। और महत्वपूर्ण निर्णय जिंदगी में लेना होता है तो आप जब भी गुस्से में हो, आपको बहुत दुख महसूस हो रहा है, आपके जिंदगी में कुछ ऐसा बहुत ही खतरनाक हुआ है कि आपकी मन की परिस्थिति ठीक नहीं है, उस समय महत्वपूर्ण निर्णय कभी नहीं लेना, क्योंकि चांसेस बहुत रहते हैं कि हम उस समय गलत निर्णय ले सकते हैं। तो जब दिमाग शांत हो, आपकी मन की परिस्थिति बहुत शांत हो, आप हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं, उस वक्त निर्णय लेना। और ध्यान में रखना, आप दिल हल्का करने के लिए किससे बात करते हैं, क्यों करते हैं और इसका परिणाम क्या होगा। क्या सामने वाला व्यक्ति भरोसे लायक है, क्या सामने वाला व्यक्ति आपसे प्यार करता है, ये सब चीजें मायने रखता है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे जेलस हो रहा है या सामने वाला व्यक्ति आपका कॉम्पिटिटर है, कुछ भी है, तो ये चीजें आपको बहुत भारी पड़ सकती हैं। सबका ख्याल रखना, लेकिन खुद का ख्याल रखना मत भूलना। धन्यवाद।